श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बारी है श्रावण मास महात्म्य के 17वें अध्याय की। सनत कुमार कहते हैं, हे महादेव, हे देवों के देव, मेरी अभी इन कथाओं को सुनकर मन की तृप्ति नहीं हुई है। मुझे आगे की कथाएं भी सुनाइए और आगे 17वें अध्याय के बारे में बताइए कि इसमें किस व्रत का वर्णन है और उसका क्या विधान है। तब महादेव बोले, हे सनत कुमार, सावन मास में जो व्यक्ति विधि विधान से पवित्रारोपण करता है उसे वर्ष भर के सभी यज्ञों, व्रतों, दानों और तीर्थ स्नानों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापी है। इसीलिए इस पवित्रक को धारण करने से न तो कोई रोग होता है, न पीड़ा, न दुख, न शत्रुओं का भय और ना ही कोई ग्रह बाधा डाल सकता है। उसके सारे कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक है। सनत कुमार ने पूछा, हे देवादिदेव, आपने जिन पवित्रकों का वर्णन किया है, कृपा विस्तार से बताएं कि उन्हें कैसे बनाया जाता है और उनकी संपूर्ण विधि क्या है। तब भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, पवित्रक के निर्माण की विधि, उसमें स्थापित होने वाले देवी देवताओं और इसके बाद सावन मास की नवमी तिथि के विशेष महत्व का वर्णन करते हैं, जो इस अध्याय का मुख्य भाग है। यह अध्याय मुख्य रूप से पवित्रारोपण और सावन की नवमी तिथि पर देवी पूजा के महत्व पर केंद्रित है। यह रेशम का कपास के धागों से बना एक पवित्रारोपण विशेष सूत्र होता है, जिसमें विभिन्न संख्या में गांठें होती है। इन गांठों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और विभिन्न शक्तियों जैसे क्रिया, विजया, अपराजिता आदि का आह्वान किया जाता है। इस विधि पूर्वक धारण करने से व्यक्ति को पूरे साल की गई पूजा का फल मिलता है और वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। नवमी व्रत। सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथि पर कुमारी दुर्गा का विशेष पूजन करना चाहिए। इस दिन कन्याओं और ब्राह्मणियों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए और स्वयं मौन रहकर बिल्वपत्र पर भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धन संपत्ति प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे महादेव कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस पवित्र व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक रमणीय गांव में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे 2 बच्चों के साथ रहता था। देव शर्मा ज्ञानी था, धर्मपरायण था, परंतु दुर्भाग्यवश वह अत्यंत निर्धन था। परंतु खूबी ये थी कि वह सदैव ईश्वर का स्मरण करता रहता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, उसे भी धार्मिक और सहनशीलता के लिए बहुत सराहना मिलती थी, क्योंकि वो भी धर्मशील थी। लेकिन बच्चों की भूख देखकर उसका हृदय भी विचलित हो उठता था, क्योंकि निर्धनता इतनी थी कि कभी उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। देव शर्मा दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरी यह दशा है। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? उसकी आंखों में अश्रु भर आते। वह मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, पर लगता था जैसे उसकी प्रार्थनाएं आकाश में कहीं खो जाती है। गांव के लोग उसकी गरीबी का उपहास करते, जिससे उसका मन और भी दुखी हो जाता। उसे लगता था शायद उसके तप और ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं है। एक दिन गांव में एक महान तपस्वी और सिद्ध संत का आगमन हुआ। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था और उनकी वाणी में असीम शांति थी। चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई।
देव शर्मा को भी उनके बारे में पता चला। मन में एक आशा की किरण जागी तो वह अपनी पत्नी के साथ संत के दर्शन करने पहुंच गया। हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक देव शर्मा ने संत को अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसने अपनी दरिद्रता, बच्चों की भूख और अपनी असफल प्रार्थनाओं का वर्णन किया। संत ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर करुणा का भाव था। संत मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, निराश मत हो। ईश्वर कभी किसी को अपने कर्मों से अधिक नहीं देते और न ही किसी को उसके भाग्य से कम। तुम्हारी परीक्षा का समय चल रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर कर देगा और तुम्हें अतुलनीय सुख समृद्धि प्रदान करेगा। देव शर्मा और सुशीला ने उत्सुकता से संत की ओर देखा। संत ने आगे कहा, सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में देवी शक्ति की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में वर्णित सावन महात्म्य में अध्याय 17 में एक विशेष विधान का उल्लेख है। पवित्रारोपण और सावन की नवमी तिथि पर दुर्गा की पूजा। यह व्रत अत्यंत गोपनीय है और परम फलदायी है। इसे करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। संत ने उन्हें पवित्रक बनाने की विधि समझाई, जिसमें रेशम या कपास के धागे से बनी विभिन्न गांठों में देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अष्टमी को पवित्रक धारण किया जाता है और नवमी तिथि को विशेष रूप से कुमारी दुर्गा का पूजन किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है और स्वयं मौन रहकर बेल पत्र पर भोजन किया जाता है। देव शर्मा ने संत के वचनों को गुरु मंत्र मान लिया। उसके मन में दृढ़ संकल्प जागा। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में असीम श्रद्धा थी। सुशीला ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी सामग्री जुटाई। देव शर्मा ने स्वयं ही रेशम के धागे और अन्य आवश्यक वस्तुएं एकत्र की। उसने संत द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अत्यंत सावधानी और पवित्रता से पवित्रक का निर्माण किया। हर ग्रंथि में देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उसका मन भक्ति से भर गया। सावन मास आया। अष्टमी के दिन देव शर्मा ने स्नान किया, पवित्रक धारण किया और संकल्प लिया। नवमी तिथि को उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया। घर में जो भी थोड़ा बहुत अनाज था उसने उसे प्रसाद बनाया। उसने गांव की कुछ निर्धन कन्याओं को बुलाया। यद्यपि उसके पास बहुत कुछ नहीं था, उसने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। हर कन्या के चेहरे पर मुस्कान देखकर देव शर्मा को लगा जैसे साक्षात देवी प्रसन्न हो रही हो। इसके बाद उसने विधि विधान से कुमारी दुर्गा का पूजन किया। उसने उपलब्ध सुगंधित पदार्थों, पुष्पों, धूप दीप से देवी की आराधना की। उसके मन में कोई संशय नहीं था, केवल पूर्ण विश्वास था कि देवी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। पूजा समाप्त होने के बाद देव शर्मा ने संत के निर्देश अनुसार मौन धारण कर एक बेल्व पत्र पर थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। देव शर्मा ने व्रत पूरा किया। उसने अगले दिन कुछ दिनों तक अपने नित्य कर्म किए, पर उसके मन में एक अप्रत्याशित शांति और संतोष था। वह जानता था कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है, अब फल देना देवी का कार्य है। और फिर हुआ चमत्कार। लगभग एक सप्ताह बाद देव शर्मा अपने पैतृक घर के पिछले हिस्से में, जहाँ वर्षों से एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, वहाँ पर सफाई कर रहा था। कुएं के किनारे एक बड़ी टूटी हुई शिला थी। जब उसने उस शिला को हटाने का प्रयास किया
तो वह खिसक गई और शिला हटते ही नीचे से एक छोटा सा गुप्त मार्ग दिखा। उत्सुकतावश देव शर्मा ने मशाल लेकर उस मार्ग में प्रवेश किया। वह यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गया कि वह गुप्त मार्ग एक छोटी सी कोठरी में खुलता है। उस कोठरी में मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे थे। जब उसने उनमें से एक घड़े का ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। घड़ा सोने के सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। यह उसके पूर्वजों द्वारा छिपाया गया एक विशाल खजाना था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। देव शर्मा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसकी पत्नी सुशीला भी यह देखकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने देवी दुर्गा को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनकी दरिद्रता एक पल में समाप्त हो गई। देव शर्मा ने उस धन का उपयोग अत्यंत बुद्धिमानी और परोपकारिता से किया। उसने सबसे पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया। उसने एक भव्य और सुंदर घर बनवाया, बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाई। लेकिन वह अपनी गरीबी के दिन नहीं भूला। उसने गांव के निर्धन लोगों की सहायता की, अन्न क्षेत्र खुलवाए, प्याऊ बनवाए, मंदिरों का निर्माण करवाया। वह हर सावन में पवित्रारोपण और नवमी व्रत का पालन और भी अधिक श्रद्धा और उत्साह से करने लगा। देव शर्मा एक धर्मनिष्ठ और परोपकारी राजा की तरह अपने गांव का ध्यान रखने लगा। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उसे धनवान देव शर्मा नहीं बल्कि धर्मात्मा देव शर्मा के नाम से जानते थे। उसने अपने जीवन में अतुलनीय सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव किया। उसके बच्चे भी बड़े होकर धर्मपरायण और ज्ञानी बने। तो ये थी कथा देव शर्मा और सावन महात्म्य के 17वें अध्याय की, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और विधि पूर्वक किए गए कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। सावन मास में पवित्रारोपण और नवमी तिथि पर देवी दुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति की सभी दरिद्रता दूर होती है, उसे धन संपत्ति प्राप्त होती है और वह जीवन में पूर्ण सुख भोगकर अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसे देव शर्मा ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं, बस आवश्यकता है तो सच्चे हृदय से पुकारने और बताए गए मार्ग पर चलने की। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं के साथ इस कथा को शेयर करें, ताकि हर कोई इस सावन के पवित्र महीने में इन अमृत कथाओं को सुनकर अपने जीवन को शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।